सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का ज्योग्राफी का हमारा लेसन चला हुआ है जनसंख्या संगठन। इससे पहले के पीरियड में हमने जनसंख्या संगठन के बारे में जाना और लिंग संगठन के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। आज हम आयु संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक से जानेंगे। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का यह महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि 15 से 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है प्रदेश में जन्म दर ऊंची है और जनसंख्या युवा है। आयु लिंग पिरामिड क्या है, ये दो पिक्चरों में हमने देखा है। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत और दायां भाग स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाता है। यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है। एक तरफ स्त्री की पिक्चर है तो एक तरफ पुरुषों की। ये चित्र पिरामिड दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? हम समान जनसंख्या। जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार शुंडाकार शीर्ष निम्न जन्म दर मृत्यु को दर्शाता है और इन देशों में जनसंख्या वृद्धि शून्य की ऋणात्मक होती है। अब आगे पढ़ेंगे हम वृद्ध होती जनसंख्या। जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है। यह 20वीं शताब्दी की नई परिघटना है। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में उच्च आयु वर्गों में बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा के कारण जनसंख्या बढ़ गई है। जन्म दरों के ह्रास के साथ जनसंख्या में बच्चों का अनुपात घट गया है। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में क्या डिफरेंट है? नगरीय जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीयों में विभाजन निवास के आधार पर होता है। यह विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी उनकी अलग अलग रहन सहन की स्थिति। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। यद्यपि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अंतर करने के मापदंड एक देश से दूसरे देश के भिन्न होती हैं। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, यानी प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाओं के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में विस्तारपूर्वक जाना है। नगरीय क्षेत्र वे होते हैं जिनमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती है। चित्र 3.4 में चुने हुए देशों की ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन को दर्शाता है। कनाडा और फिनलैंड जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में अंतर अफ्रीकी एशियाई देशों क्रमशः जिम्बाब्वे और नेपाल के ग्रामीण और नगरीय लिंग के अनुपात में विपरीत है। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। नेपाल, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में स्थिति इससे विपरीत है। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को अधिक संभावनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के आगमन परिणाम स्वरूप यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता है। कृषि भी इन विकसित देशों में अत्यधिक मशीनीकृत है। यह लगभग पुरुष प्रधान व्यवसाय है। इसके विपरीत एशिया में नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण लिंग अनुपात की पुरुषों की अनुकूल है। उल्लेखनीय है कि भारत जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के कार्य में महिलाओं की सहभागी काफ़ी ऊंची है। हम देखते हैं
नगरों के आवास में की कमी है, रहन सहन की उच्च लागत है, रोजगार के अवसरों की कमी है, सुरक्षा की कमी, महिलाओं और गाँवों में नगरीय क्षेत्रों में प्रवास को रोकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है साक्षरता यानी एजुकेशन, शिक्षा। किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होती है, क्योंकि प्रत्येक रहन सहन में स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं, उपलब्धता तथा नगर की नीतियों का पता चलता है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण एवं परिणाम दोनों ही है। भारत के साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उच्च प्रतिशत को सूचित करता है, जो पढ़ लिख सकता है, जिसके समझ के साथ अंकगणितीय प्रकीर्णन करने की योग्यता है। तो प्यारे बच्चों, आगे है दूसरा है व्यवसायिक संरचना। कार्यशील जनसंख्या अर्थात 15 से 59 आयु वर्ग के स्त्री और पुरुष, कृषि, वानिकी ये उनके कार्य क्षेत्र हैं। मत्स्य, वानिकी क्रिया, व्यावसायिक, परिवहन सेवाओं, संचार, वर्गीकृत सेवाओं जैसे व्यवसायों में भाग लेते हैं। कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, प्राथमिक क्रियाओं, विनिर्माण की द्वितीय क्रिया, व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाओं को तृतीयक क्रियाओं में अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास से जुड़े हुए कार्यों को चतुर्थक क्रियाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन 4 खंडों में कार्यशील जनसंख्या अनुपात किसी राष्ट्र की आर्थिक विकास के स्तरों पर एक अच्छा सूचक है। इसका कारण यह रहा केवल उद्योगों की अवसंरचना युक्त एक विकसित अर्थव्यवस्था द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थीक सेक्टरों में अधिक क्रमिक समायोजित कर सकती है। यदि अर्थव्यवस्था अधिक आदिम और व्यवस्था है तो इस प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होने के अनुपात को अधिक होगा, क्योंकि इसे मात्र प्राकृतिक संसाधनों का विधोन होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ग्रामीण और शहरी का जो डायग्राम दिखाया गया, जहाँ पुरुषों के पीछे जिम्बाब्वे में, कनाडा में, नेपाल में, फिनलैंड में अलग अलग देशों का सर्वे दिखाया गया है। तो आज के लिए इतना ही। इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं वो लिखेंगे और संपूर्ण लेसन की नोट्स तैयार करेंगे, और नोट्स में जो होगा साक्षरता पर, महत्वपूर्ण ग्रामीण और नगरीय संगठन पर, और महिला और पुरुष पिरामिड पर, आयु संरचना पर भी विस्तारपूर्वक नोट लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा है आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप इनको कर रहे होंगे। नेक्स्ट पीरियड में हम एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। बस।